हेलो, गुड मॉर्निंग। अपने सिलेबस की श्रृंखला में क्लास 10th का जो चैप्टर चल रहा है केंद्र सरकार में अपना लोकसभा चल रहा था और लोकसभा के गठन के बारे में हमने पढ़ा, इसके उपनाम के बारे में पढ़ा। और आज जो हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा भारत में लोकसभा का गठन। भारत में लोकसभा का गठन। कि भारत में लोकसभा का गठन कब किया गया था, प्रथम लोकसभा कब अस्तित्व में आई थी, प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, उपाध्यक्ष कौन थे, कितने सदस्य थे, इन बातों पे हमें चर्चा करेंगे। तो देखिए 17 अप्रैल 1952 को भारत में लोकसभा का गठन किया गया। 17 अप्रैल 1952 को यदि भारत में प्रथम बार लोकसभा का गठन था वो कब किया गया था, 17 अप्रैल 1952 को। ठीक है, समझ में आया इतनी बात। लोकसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, लोकसभा की प्रथम बैठक, तो लोकसभा की प्रथम बैठक हुई थी वो हुई थी 13 मई 1952। कब हुई थी, 13 मई 1952 को। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था, प्रथम अध्यक्ष किसकी बात कर रहे हैं, लोकसभा की। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर, जीवी मावलंकर। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, जीवी मावलंकर थे। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को कि भारत में लोकसभा का गठन हुआ था वो 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। प्रथम लोकसभा की प्रथम बैठक हुई थी वो हुई थी 13 मई 1952 को और इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे, यानी प्रथम लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे, वो बने थे जीवी मावलंकर। इतनी बात समझ में आई। इसके बाद आगे चर्चा करते हैं। इसके प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष तो जीवी मावलंकर थे और प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, प्रथम उपाध्यक्ष वो थे अनंत सैनम आयंगर। कौन थे, अनंत सैनम आयंगर। ठीक है ना, अनंत सैनम आयंगर क्या थे, इसके प्रथम उपाध्यक्ष बने थे। प्रथम लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, अनंत सैनम आयंगर। ठीक है, प्रथम विपक्ष के नेता थे वो कौन थे, प्रथम विपक्ष के नेता प्रथम विपक्ष के नेता थे वो थे राम सुभग सिंह। कौन थे, राम सुभग सिंह। ये बने थे 1900। कौन थे, प्रथम विपक्ष के नेता थे वो थे राम सुभग सिंह और प्रथम बहुमत दल के नेता कौन थे, बहुमत दल के नेता वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। समझ में आई इतनी बात कि प्रथम सभी भारत में जो प्रथम लोकसभा का गठन हुआ था 17 अप्रैल 1952 को, प्रथम बैठक हुई थी लोकसभा की 13 मई 1952 को। लोकसभा के इन प्रथम अध्यक्ष कौन थे, जीवी मावलंकर। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, अनंत सैनम आयंगर। प्रथम विपक्ष के नेता थे राम सुभग सिंह 1969 में और बहुमत दल के नेता जो कि प्रधानमंत्री बने थे वही बहुमत दल के नेता थे, कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इतनी बात आपको समझ में आई। इससे आगे बात करते हैं
प्रथम लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? की संख्या कितनी थी? 22 थी। कब? प्रथम लोकसभा के अंदर। यानी प्रथम लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? इतनी बात आपको समझ में आई क्या? ध्यान से कि प्रथम लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या थी, वो कितनी थी? 22 थी। गाइस, कितनी सदस्य संख्या थी? 22 सदस्य संख्या थी। समझ में आई इतनी बात कि प्रथम लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 22 थी। इतनी बात समझ में आई। इसके बाद आगे की जो चर्चा करेंगे वो करेंगे लोकसभा का जनक किसे कहा जाता है। तो लोकसभा का जनक है वो जीवी मावलंकर को कहा जाता है। लोकसभा का जनक। समझ गए इतनी बात? लोकसभा का जनक किसको कहा जाता है? जीवी मावलंकर को क्या कहा जाता है? लोकसभा का जनक कहा जाता है। इतनी बात क्लियर हुई। इसके बाद आगे देखिए, लोकसभा का एकमात्र ऐसा अध्यक्ष ये जीवी मावलंकर ही था। ध्यान में रखना, लोकसभा का एकमात्र ऐसा अध्यक्ष जिसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आया था। और वो किसके विरुद्ध आया था अविश्वास प्रस्ताव? जीवी मावलंकर के विरुद्ध ही अविश्वास प्रस्ताव आया था। राजस्थान के अंदर हम बात करें तो आज तक राजस्थान में एक तो लोकसभा के अध्यक्ष बने थे वो बलराम जाखड़ बने थे। बलराम जाखड़। और राजस्थान से जो दूसरा लोकसभा का अध्यक्ष बना वो अभी बता आपको ओम बिरला बने 17वीं लोकसभा के। ठीक है ना? तो राजस्थान से आज तक दो ही लोकसभा के क्या बने हैं? अध्यक्ष बने हैं। कितने बने हैं? दो अध्यक्ष बने हैं, बलराम जाखड़ और अभी जो वर्तमान में जो लोकसभा अध्यक्ष कोटा से सांसद हैं ओम बिरला। समझ में आ गई इतनी बात? इसके बाद में आगे करते हैं लोकसभा की जो अध्यक्ष का उल्लेख है। लोकसभा अध्यक्ष का उल्लेख, लोकसभा अध्यक्ष का उल्लेख है वो अनुच्छेद कितने में है? अनुच्छेद 93 में। कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 93 के अंदर लोकसभा अध्यक्ष का क्या है? उल्लेख मिलता है। देखिए, लोकसभा की जो प्रथम महिला अध्यक्ष, प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? मीरा कुमार। कौन थी? मीरा कुमार लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। पिछली जो 16वीं लोकसभा थी उसमें सुमित्रा महाजन थी, वो क्या थी? लोकसभा की अध्यक्ष थी। लेकिन प्रथम की यहाँ बात हो रही है तो प्रथम महिला लोकसभा की अध्यक्ष कौन बनी थी? मीरा कुमार बनी थी। देखिए, लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का जो चुनाव है वो सदस्य होते हैं, लोकसभा के सदस्य होते हैं ना, वो सदस्य अपने में से क्या करते हैं? उसका चुनाव करते हैं। एक अध्यक्ष को चुनते हैं और एक उपाध्यक्ष को चुनते हैं। अब देखिए, लोकसभा अध्यक्ष के कार्य कौन कौन से हैं? लोकसभा अध्यक्ष के कार्य जो हमने राज्यसभा के सभापति के कार्य पढ़े थे उसी प्रकार से लोकसभा के अध्यक्ष के कार्य भी हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। तो देखिए, लोकसभा अध्यक्ष के कार्य कौन कौन से हैं? किसके? लोकसभा अध्यक्ष के कार्य, लोकसभा अध्यक्ष के कार्य। एक कॉपी में उतार लेना। लोकसभा अध्यक्ष के
कार्य। तो कौन कौन से कार्य लोकसभा अध्यक्ष के देखिए। एक तो पहली बात आती है इसमें लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करना। लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करना। समझ में आई इतनी बात कि भाई लोकसभा की जो बैठकें होंगी उन बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। राज्यसभा के अंदर हमने पढ़ा था राज्यसभा के अंदर जो बैठकें होती हैं उन बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? राज्यसभा का सभापति करेगा। तो लोकसभा के अंदर बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है, स्पीकर करता है। और लोकसभा में सदस्यों के बैठने का स्थान निश्चित करना। लोकसभा में सदस्यों के बैठने का स्थान निश्चित करना। यानी दूसरा कार्य कौन सा लोकसभा अध्यक्ष का? कि लोकसभा में सदस्यों के बैठने का स्थान क्या करना? निश्चित करना। यानी पूछ सकते हैं लोकसभा अध्यक्ष के कार्य कौन कौन से दे रखा क्लास 10 के सिलेबस के अंदर है कि लोकसभा अध्यक्ष के कार्य प्रधानमंत्री क्या कार्य? राष्ट्रपति हैं, राज्यसभा के सभापति हैं। तो राज्यसभा के सभापति के कार्य हम पहले ही आपको बता चुके हैं। अब लोकसभा अध्यक्ष के कार्य में लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करना, लोकसभा में सदस्यों के बैठने के स्थान है उनको निश्चित करने का कार्य वो किसका है? लोकसभा के अध्यक्ष का ही होता है। अब तीसरा जो इसका कार्य है वो लोकसभा में या सदन में सदस्यों के प्रश्न पूछने व विधेयक रखने की अनुमति देना। विधेयक रखने की अनुमति देना। ये तीसरा कार्य कौन सा है? लोकसभा में सदस्य जो प्रश्न पूछते हैं वो प्रश्न पूछने की वह कोई विधेयक रखा जाता है, उस विधेयक की अनुमति किसकी परमिशन के बाद रखा जा सकता है? वो स्पीकर यानी लोकसभा अध्यक्ष उसकी अनुमति देगा। उसके बाद में ही वो विधेयक सदन के सम्मुख रखा जा सकता है। फिर वो आपको बताया था ना कि विधेयक कुछ प्रक्रियाओं से गुजरेगा। जब हम संसद वाला टॉपिक पढ़ रहे थे उसमें बताया था कि विधेयक को कुछ प्रक्रियाओं से, जैसे प्रथम द्वितीय वाचन है, तृतीय वाचन है, इस प्रकार से फिर विधेयक के बाद विवाद होगा। तो सबसे पहले विधेयक रखने की अनुमति है वो संबंधित या फिर मान लीजिए लोकसभा पढ़ रहे हैं तो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा ही रखने की अनुमति दी जाएगी। अगली अगर हम बात करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष की तो इसमें अनुशासन से संबंधित बात है। यानी लोकसभा में या सदन में अनुशासन बनाए रखना व अनुशासन भंग करने वाले सदस्य को या अनुशासनहीनता करने वाले सदस्य को सदन से निष्कासित करना, सदन से निलंबित करना। ठीक है। चौथा जो महत्वपूर्ण कार्य वो अनुशासन से जुड़ा हुआ है। यदि सदन में अनुशासन बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी है? लोकसभा के अध्यक्ष की है, स्पीकर की है। वही सदन के अंदर अनुशासन बनाए रखेगा और कोई भी सदस्य अनुशासन भंग करना, अनुशासनहीनता करता है तो लोकसभा का अध्यक्ष उस सदस्य को अनुशासनहीनता, अनुशासन भंग करने के आरोप में
सदन से निलंबित कर सकता है। अगली जो बात है वो लोकसभा के अध्यक्ष का जो अगला कार्य है वो कार्य है, यदि लोकसभा के अंदर कोई भी विधेयक है, यानी किसी भी विधेयक पर बराबर मत आने की स्थिति में निर्णायक, ध्यान रखना, निर्णायक मत का प्रयोग करना, मान लीजिए पक्ष और विपक्ष में कोई भी विधेयक लेकर के आए हैं, पक्ष के द्वारा या विपक्ष के द्वारा, तो दोनों साइड है वहां से क्या है, बराबर मत आए हैं, तो ऐसी स्थिति में विधेयक का फैसला लोकसभा अध्यक्ष कर सकता है अपना निर्णायक मत देकर के, कास्टिंग वोट बोलते हैं जिससे उसका फैसला होगा। किसका? जो विवाद हुआ है, जो बराबर मत आए हैं उसका। एक तरीके से निर्णायक की भूमिका भी लोकसभा अध्यक्ष निभा सकता है। समझ में आई इतनी बात है? कास्टिंग मत देने का जो अधिकार है वो किसको है? लोकसभा के स्पीकर को ही है। अगला है संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता करना। संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता करना। आपको बताया था कि संयुक्त बैठक और संयुक्त बैठक बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान में रखना, संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता करना और लोकसभा में महासचिवों की नियुक्ति करना। लोकसभा में महासचिवों की नियुक्ति करना, ये भी लोकसभा अध्यक्ष का ही क्या है? कार्य है। अगला है सबसे इंपॉर्टेंट, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? है या नहीं, इसका निर्णय लेना, इसका निर्णय लेना। क्या ना अनुच्छेद 109 और 110, 109 में धन विधेयक और 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। समझ में आ गई ना इतनी बात? तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय किसके द्वारा लिया जाएगा? वो भी लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा ही लिया जाएगा। अब अगली जो बात है वो है दल परिवर्तन की स्थिति में, दल परिवर्तन की जो स्थिति होती है उसमें सदस्यों की जो सदस्यता है, सदस्यों की सदस्यता का निर्णय लेना। ठीक है ना? दल परिवर्तन की स्थिति में सदस्यों की सदस्यता समाप्त करना
कोई भी विधायक एमपी सॉरी कोई भी सांसद है वो किसी अपने दल को छोड़ करके दूसरे दल में जाता है तो लोकसभा का अध्यक्ष है वो उसकी सदस्यता को क्या करेगा, समाप्त करेगा। यानी दल बदल संबंधी अनुसूची 10 है ना, उसके तहत 52वां संविधान संशोधन जो हुआ था। अब देखिए अगला जो कार्य है वो लोकसभा अध्यक्ष का है गणपूर्ति पूरी करना। यानी लोकसभा में गणपूर्ति पूरी करना। इतनी बात समझ में आई? लोकसभा में गणपूर्ति पूरी करना। तो ये बातें लोकसभा अध्यक्ष के लिए कार्य हैं। इन कार्यों को आप अपने रजिस्टर के अंदर लिख लेना। पोटेंट क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं, फिट कर देता हूं। देखिए लोकसभा अध्यक्ष के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं। लोकसभा अध्यक्ष कि लोकसभा में एक अध्यक्ष होगा, ये बात है अनुच्छेद कौन से में 93 के अंदर। कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 93 के अंदर है, 93 के अंदर है। समझ में आ गई? तो लोकसभा अध्यक्ष के जो प्रमुख कार्य हैं, प्रमुख कार्यों के अंदर है कि सबसे पहले लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा। सदस्यों के बैठने का स्थान जो निश्चित है, निश्चित करना है, वो किसकी जिम्मेदारी? लोकसभा अध्यक्ष की है। इसके अलावा कोई भी सदस्य लोकसभा के अंदर प्रश्न पूछता है या किसी विधेयक को रखता है तो विधेयक को रखने या प्रश्न पूछने से पहले उसको लोकसभा के अध्यक्ष से क्या लेनी पड़ेगी? परमिशन लेनी पड़ेगी, अनुमति लेनी पड़ेगी। सदन में अनुशासन बनाए रखना, और अगर कोई भी सदस्य सदन के खिलाफ जाता है या फिर अनुशासन भंग करता है तो ऐसी स्थिति के अंदर उसका निर्णय भी कौन करेगा? लोकसभा का स्पीकर ही करेगा, अर्थात वो उसको निलंबित कर सकता है। आगे है किसी भी विधेयक पर अगर बराबर मत आते हैं, कुल आ जाते हैं, यानी मान लीजिए 10-10 आ जाते हैं मत किसी भी विधेयक पे, तो फिर बराबर हो गए ना, फैसला तो नहीं हुआ, इसका फैसला फिर कौन कर देगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। ये उसकी इच्छा पर निर्भर करेगा, जरूरी नहीं है वो अपने मत का प्रयोग करे या न करे, वो उसकी स्वयं पे डिपेंड करता है, लेकिन निर्णायक मत का प्रयोग वो कर सकता है। संयुक्त बैठकें जो बुलाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, लोकसभा और राज्यसभा की, तो उस बैठक की अध्यक्षता भी लोकसभा का स्पीकर ही करेगा। और महासचिवों की नियुक्ति करना। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं। आपको पता है कि धन विधेयक हमेशा लोकसभा में ही रखा जाता है क्योंकि वो लोकसभा की शक्ति है। फिर राज्यसभा में भेजा जाता था, राज्यसभा उसको हद से 14 दिन तक रोक सकती है। अगर 14 दिन के बाद भी वो कोई जवाब नहीं देता है तो फिर भी वह विधेयक क्या माना जाएगा? पारित ही माना जाएगा। दल परिवर्तन, कोई सांसद वगैरह अपना दल बदल लेता है तो उसकी सदस्यता को समाप्त करने का जो अधिकार है, कार्य है, वो किसका है? लोकसभा के अध्यक्ष का ही है। और लोकसभा में गणपूर्ति यानी बैठक के लिए आवश्यक जो सदस्य संख्या है, उस सदस्य संख्या को पूरा करने की जिम्मेदारी भी किसकी होगी? लोकसभा के अध्यक्ष की होगी। अगर उसमें गणपूर्ति में 1/10 चाहिए, गणपूर्ति लोकसभा के अंदर, राज्यसभा में भी 1/10 है, तो उसके लिए आवश्यक गणपूर्ति को पूरा करना। समझ में आ गई इतनी बात है? तो इस बात को ध्यान में रखना। अगली जो बात करेंगे वो है लोकसभा के जो विशेषाधिकार हैं, उस विशेषाधिकार की चर्चा करते हैं। देखिए अच्छे चलना, क्योंकि आपका जो पेपर है वो भी आने वाला है। लोकसभा के विशेषाधिकार, यानी
ऐसे विशेषाधिकार का मतलब होता है जिसपे कानून बनाने का अधिकार सिर्फ उसको ही, अर्थात सिर्फ लोकसभा को ही अधिकार दे रखे हैं। हमने राज्यसभा के विशेषाधिकार भी पढ़े थे 249 आर्टिकल के तहत और 312 के तहत। तो देखिए इसके विशेषाधिकार कौन कौन से हैं। धन विधेयक हमेशा पहले लोकसभा में ही रखा जाएगा। धन विधेयक संबंधित विशेषाधिकार, एक तो धन विधेयक संबंधित विशेषाधिकार किसके पास आ गया, लोकसभा के अध्यक्ष के पास आ गया। दूसरा है संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता करना, संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता करना। तीसरा जो लोकसभा का विशेषाधिकार है वो है केंद्र की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, यानी केंद्र की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। समझ में आ गई इतनी बात। और तीसरा जो विशेषाधिकार है वो है अविश्वास, और एक तो हो गया अविश्वास और एक हो गया विश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही लाए जा सकते हैं। यानी एक तो अविश्वास और विश्वास प्रस्ताव केवल और केवल लोकसभा में ही लाए जा सकते हैं। समझ में आ गई इतनी बात, यानी अविश्वास और विश्वास। और अंतिम बात है इसकी प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति केवल लोकसभा में की जाती है, केवल लोकसभा में की जाती है। देखिए लोकसभा के विशेषाधिकार जो हमने पढ़े हैं, तो लोकसभा के विशेषाधिकार में धन विधेयक वाली बात आपको बताया कि धन विधेयक हमेशा लोकसभा में रखा जाएगा, इसका अपना शक्ति या पावर है। संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाएगी। केंद्र के जो मंत्रिपरिषद वो सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होती है, उत्तरदायी होती है, लोकसभा के प्रति। अविश्वास और विश्वास जो प्रस्ताव है राज्यसभा में कहा विश्वास आएगा, नहीं आएगा। केवल अविश्वास और विश्वास जो प्रस्ताव वो लोकसभा के अंदर लाया जाएगा। और प्रोटेम स्पीकर का मतलब होता है नई लोकसभा चुनी जाती है। उस नई लोकसभा में सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए अस्थायी तौर पे क्या किया जाता है, अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है, जिसे प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। ठीक है, तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति भी लोकसभा में की जाती है। आराम से पढ़ना, सभी वीडियो को देखना। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अगला वीडियो फिर आएगा। घर पे रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।